Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Welcome to our channel Eidkism. We are very excited कि हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे शुरू हुआ, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये एक्चुअली इसका जन्म कब से शुरू हो गया था और आज एक्चुअली ये मैनिफेस्ट हुई है। कुछ सवाल हैं और उसके कुछ जवाब देने की कोशिश की है जिसमें, और ये सवाल हर एक के मन में है। तो वो एक लाइफ जर्नी कैसे चल रही है वो हमने इस कॉन्वर्जेशंस के थ्रू ट्राई किया है कि लोगों तक पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ कि अब ये जो हमारे बीच में था वो सिर्फ हमारे बीच में नहीं है, ये सबके बीच में आने वाला है। हर कोई इन बातों में, इन थॉट्स में उलझा हुआ है, तो इनकी डिस्कशंस मैं सुनती थी और साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह मैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स आगे रखती थी। तो ये बुक हमारे हार्ट के बहुत करीब है और इस बुक के थ्रू हम आपसे भी ये सब शेयर करने वाले हैं। तो आज का जो हमने कवर करना है, वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा दूं कि हम क्या करने वाले हैं। ये बुक हमारे दिल के बहुत करीब है। लिखने वाले हैं ऋषु और बातचीत है हम दोनों की, और बीच में जिसने इसमें अपना प्यार दिया है, अपनी नर्चरिंग दी है, वो है मनप्रीत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। Good morning. Welcome to our channel Eidkism. I hope you are enjoying our content so far. ये एक्चुअली इसका जन्म कब से शुरू हो गया था और आज एक्चुअली ये मैनिफेस्ट हुई है। तो ऋषु, कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, एक्चुअली ये ख्यालों में तो बहुत टाइम से था, और हमारी डिस्कशंस जो होती रहती थी दैट वी हैव टू डू समथिंग, जो हमारी हार्ट फेल्ट कॉन्वर्जेशंस थी, जो लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस ऑन व्हाट्सएप, ऑन फोन, उसको हम रिकॉर्ड करके और लिख के दुनिया को बता सकें, बिकॉज दैट कॉन्वर्जेशंस वाज नेवर मेंट टू बी बिटवीन अस ओनली। आई थिंक ये जो That's true. कॉन्वर्जेशंस हमने जो करी हैं, ये कुछ सवाल हैं और उसके कुछ जवाब देने की कोशिश की है जिसमें, और ये सवाल हर एक के मन में है इस टाइम पे। तो वो एक लाइफ जर्नी कैसे चल रही है वो हमने इस कॉन्वर्जेशंस के थ्रू ट्राई किया है कि लोगों तक पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ कि अब ये जो हमारे बीच में था वो सिर्फ हमारे बीच में नहीं है, ये सबके बीच में आने वाला है। जो ये हमने बुक लिखी है, मुझे ये फील हुआ कि मैं इन दोनों को पहले से जानती हूँ। ऐसा नहीं था कि आई गॉट मैरिड टू संदीप एंड देन आई केम अक्रॉस आवर ब्रदर। तो कुछ जो भी इनकी बातें थी, सुन के ऐसे लगा ही नहीं कि मैंने अब ये जाना है। ये सब पहले से ही था और आई थिंक हर कोई इन बातों में, इन थॉट्स में उलझा हुआ है, तो इनकी डिस्कशंस मैं सुनती थी और साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह मैं अपने थॉट्स आगे रखती थी। थैंक यू, आप दोनों ने अपने दिल की बातें बताई। एक्चुअली मुझे पहले से ही लग रहा है, मुझे पता थी जो आपने बताया। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और अब मैं अट्रैक्टेड हूँ इन दोनों की तरफ, शुरू से रहा हूँ, लेकिन अब मैं फिजिकली भी वी आर टुगेदर, तो अब हम कुछ कर सकते हैं, ऐसी उमंग है मुझ में। बट एक दिन अचानक मैं नींद से उठा और मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे कुछ भी नहीं पता और कुछ पता भी नहीं लग सकता। यही सबसे बड़ी नॉलेज है इस दुनिया में, क्योंकि और वो तब तक नहीं हम जान सकते कि हमें कुछ नहीं पता जब तक हम जानने की कोशिश करते ही जाएं और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि हमें समझ में आ जाए कि कुछ समझ नहीं आ सकता। उसी वक्त मैंने मेरे अंदर एक ख्याल आया कि मैं जल्दी से इसका कुछ वेबसाइट लॉन्च कर देता हूँ। तो आपको हैरानी होगी कि इस बुक आने से पहले ये 2.5 साल पहले ये ईडकिज्म पे एक वेबसाइट बन चुकी है जो उस पर काम चल रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि उसी वक्त मेरे भाई के मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी उन बातों को जो जिससे हमें समझ में आया कि कुछ समझ नहीं आ सकता, उसको क्यों ना नोट डाउन कर लें। तो ये एक कोइंसिडेंस हुआ और मैंने ये करते ही वेबसाइट अपने भाई को कॉल किया कि मैंने ये वेबसाइट लॉन्च कर दी है, तो इस अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या करना है। तो
ऋषु ने बोला कि तुझे पता लगाने की जरूरत नहीं है, यही तो ख्याल है। लेकिन बिल्कुल। इसका कुछ होगा बाद में। अब पता नहीं इसको क्या पता था। अब 2.5 साल के बाद ये बुक लिखी हुई है जिसमें हमारी जो हम बातें करते थे वो भी पोएम्स में। ये एक बड़ी अम, हमें अच्छा भी लगता था। तो हमारे पास जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें भी हम बात करते थे और वो भी हम पोएम्स में करते थे। हाँ। और जब वैसे ही बात करते थे तो कई कई बार पोएम्स बोल जाते थे। तो ये मेरे भाई को ख्याल आया कि क्यों ना उसको हम उसकी एक पोइट्री बुक बनाएं। और इसलिए नहीं कि हमें चाहिए कि ये पोएम्स जो हैं वो लोग पढ़ें, सिर्फ नहीं, वो जिएं इसको। ठीक है, अगर आप कर सकते हो रेजोनेट तो ये बहुत, मुझे लगता है ऐसे पर्सनली, और ऋषु को भी और मनप्रीत को भी, कि ये आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में रिलैक्सेशन और सेंस ऑफ पर्पस दे सकती है, ऐसा हमें लगता है। और उसके अलावा मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि इस टाइम पे हर इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है। बचपन से ही हमें आदत ये डाली जाती है कि आपको हर एक चीज़ का आंसर ढूंढना है। और इस बुक के ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ आंसर्स कभी कभी नहीं भी मिल सकते, बट उसमें भी संतुष्टि होनी चाहिए, उसमें भी खुशी होनी चाहिए, उसमें भी एक सुकून है। मैं शुरू से ही बहुत बोलने वाला रहा हूँ, और शुरू से बहुत क्यूरियस और बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव। ये भी जानना है, वो भी जानना है। इस बुक में आपको पता लगेगा कि मुझे क्या जानना था। रीशु जो है उसे सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसको वो उसके वो जवाब देता है लेकिन अपने स्टाइल में। और मनप्रीत एक ऑब्जर्वर है, जो वो देखती है कि ये बातें हो रही है तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो एक हमारी अच्छी कमराडरी है। वी आर काइंड ऑफ अ गुड टीम एंड आवर टीम इज टीम एडकिज्म। यस। एंड मनप्रीत का इसमें बहुत बड़ा रोल ये रहा है कि जो भी हमारी कॉन्वर्जेशंस थी उसको एक टाइटल में कैसे डालना है, हाउ द फ्लो कैन बी। सो वो वाली डायरेक्शन हमें मनप्रीत ने दी है इस बुक में। आई स्टिल रिमेम्बर कि आप दोनों बात करते थे, इवन पापा भी। हम हम लोग अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में बात करते थे, और कैसे मेरे पास वो नोट्स हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हो और आगे से आंसर्स क्या आ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के कि हाँ, कुछ ना कहीं मैं रिलेट कर पाती थी। तो मुझे अच्छा लगता था, मैं नोट डाउन करती थी। और आई डिडंट नो कि मैं आगे हमारा जो ये वेंचर होने वाला है, हम जो एक बुक लिखेंगे उसमें भी यही सब होगा कि हाँ, एक कोई पूछ रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अपने थॉट्स शेयर कर रहा है, और मैं साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह मैं सब कुछ लिख रही हूँ। ये तो था कि कैसे ये बुक जो है हमारे दिमाग में आई, उसके बाद ये पेपर पे आ गई। दिमाग में बाद में आई, दिल में पहले करेक्ट, आई। करेक्ट, करेक्ट। दिल में पहले आई। एक्चुअली दिमाग में कभी आई नहीं, हाँ, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। मगर बोलने के लिए बोला। हाँ, और ये एक विशु ने बोला, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये बुक से कनेक्ट होते हो और कभी खरीदते हो तो उसे दिल से पढ़ना, यस। क्योंकि दिमाग की चीज़ ही नहीं है ये। मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ सीरियसली हेल्प करेगी हमें, वो दिल से ही निकलनी चाहिए और दिल से ही रिसीव होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि अब इस बुक के अंदर हर पोएम को, क्योंकि मनप्रीत ने नोट किए थे, नोट्स लिए थे, तो मनप्रीत पढ़ेगी हर पोएम को एक एक करके इन द सीक्वेंस। और क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ तो मैं पूछूंगा। तो मैं इस बुक में राही हूँ, जो राह में भटक गया, फिर संभला, फिर भटका, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। रीशु रूहानी, जो आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन को सुनता है और सही समय पे उसका कुछ ऐसा जवाब देता है कि शायद कोई बत्ती जल जाती है। और मनप्रीत सखी, जो देख रही है दोनों को और बीच में बैठी है, और वैसे भी बीच में है दोनों के, कि क्या पूछा जा रहा है, क्या जवाब दिया जा रहा है, उसमें क्या एसेंस है, उसमें क्या सार, क्या निकल रहा है, उसे कैप्चर करती है। ऐसे ही हम इसको सीरीज करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम इसे मनप्रीत पढ़ेगी,
और मैं अपने सवाल पूछूंगा जैसे पूछता हूँ, और ऋषु अपने हिसाब से जवाब देगा जैसे देता है, और देखते हैं कि सबके लिए इसमें क्या निकलता है। और जो जवाब है वो इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव आंसर Hmm. because the title of the book is Idkism. I really don't know. So the answers are more towards remembering rather than searching for the answers. अच्छा, तो मैं आपको पोएम्स के टाइटल बता देती हूँ. हु एम आई, हु आर यू, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, अ प्रेयर विदाउट वर्ड्स, ब्यूटिफुल डे, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, लाइफ इज अ टीचर, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, द शैडो कॉल्ड फियर, लव और अटैचमेंट, मी एंड माई ईगो. मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट ये होगी, लव अच्छा. या फिर अटैचमेंट। हाँ, इस पे अभी कल ही हम डिस्कशन कर रहे थे. यस। द लाउड साइलेंस, timeless illusion of time, searching or remembering. What is liberation? The silent observer. When pain speaks, a door called death. And the last one, last but not the least, last realization. So ये टाइटल जो है वो पोएम्स के इंग्लिश में है, बट हमारी पोएम्स हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है एंड हिंदी एक्चुअली हिंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश में हिंदी डिस्क्राइब की हुई. बेसिकली हिंदी पोएम्स और उसमें थोड़े से उर्दू के भी वर्ड्स हैं, बट इट इज़ रिटन इन रोमन इंग्लिश लाइक व्हाट्सएप लैंग्वेज दैट वी यूज सो और जो भी जिसको भी ये वाले टॉपिक रेजोनेट कर रहे हैं वो कमेंट्स करें, और जिस कमेंट्स को सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे वो टॉप 3 को हम जो है वो अपनी ऑथर कॉपीज फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स देन. तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं इस बुक का प्रीफेस आपसे शेयर करती हूँ. This book was not written to explain life, it was written while living it. These pages are fragments of conversations, sometimes spoken, sometimes silent, between two brothers walking the same path differently, and a presence that chose to listen deeply. Ricky, the Rahi, is Rishu's brother, a fellow traveler whose questions rose from the road itself. Rishu, writing here as Ruhani, listened to those questions and replied not with answers but with reminders. And somewhere between them, Manpreet, Rishu's wife, the Sakhi, sat quietly, noting everything down in a diary, not to record words, but to preserve what was felt. At the heart of these conversations lives a simple, honest philosophy, one that does not chase certainty, one that allows life to remain open. तो एक इसकी फर्स्ट पोएम मैं आपसे शेयर करती हूँ. इरशाद। इरशाद इरशाद. ना मंजिल का पता मुझे, ना रास्ते का यकीन, ना जीत का जुनून कोई, ना हार से गमगीन, बस हवा में उड़ते 3 परिंदे, तू देख इनकी परवाज़, मैं सच में नहीं जानता, बस इसी में छुपा है राज़. वाह तो वाह 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 वाह। तो ये एक छोटी सी ग्लिम्स थी आपके सामने कि आगे इस सीरीज़ में हम लोग क्या, कैसी सी पोएम्स हम अपनी थॉट्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे और कॉन्वर्जेशंस के थ्रू आप कुछ इससे रिलेट कर पाओगे. बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया. और एक और चीज़ कि ईडकिज़म सिर्फ वेबसाइट या सिर्फ एक बुक भी नहीं है, हमने एक वेंचर भी स्टार्ट किया है ईडकिज़म, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है, which is awakening the senses through perfumes, through dance, through fitness, through tastes, through music. All our senses, what we think as Edikism team is that to reach the phase where we accept that we really don't know, we have to
इम्प्रूव आवर परसेप्शन, जैसे सदगुरु भी बोलते हैं कि हमें अपने परसेप्शन को उस लेवल पे लेके जाना है जो हमारा पोटेंशियल है। वो तभी हो सकता है जब हम अपनी हर सेंस या अपनी सबसे डोमिनेंट सेंस से स्टार्ट करते हुए हम उसे उसके पोटेंशियल तक लेके जाएं। हम्म, तो इस वेंचर के साथ आप जुड़ो। अभी हम एक कैफ़े से स्टार्ट करेंगे, परफ्यूमरी ब्रांड भी है इन आवर कॉन्सेप्ट, सो एज वी गो अलोंग विल कीप टेलिंग you what we are doing. And apart from that, Rishu has taken, actually, I didn't know that he is a writer, but now he is becoming an established writer. He is actually, he has published his second book as well. yes. So this book is called The Fragrance of Silence, which has recently been launched. So this is a story of a perfumer, a very famous perfumer who is making the perfumes. वो perfumes बना रहा है और somewhere during the process of making perfumes, वो perfume बनाते बनाते life में इतना मसरूफ हो गया है कि वो भूल ही गया है कि जीना कैसे है और किसी भी खुशबू को एक्सपीरियंस कैसे करना है. And then that loss of smell, and suddenly he वो कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा है, उसको कुछ भी फ्रेग्रेंस आ नहीं रही है. And then how he takes that journey to mountains, to everywhere, and it becomes a meditative journey. So messages जो हमने पोइट्री में दिए हैं वही हैं, बट अगर आपको स्टोरी फॉर्म में या फिक्शन फॉर्म में आपको वही मैसेजेस पढ़ने अच्छे लगते हैं, तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड रीड फॉर यू. एंड Ricky and Man both have read this book as हम a proofread. So हम they तो are my, प्रिविलेज्ड हैं yeah. क्योंकि हमने पहली, इससे पहले कि पब्लिश होता तो हमने पढ़ा, और मैं सच बताता हूँ कि मैं बीच बीच में रोया भी, बीच बीच में हंसा भी, और हंसते हुए रोया भी। तो इसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकोगे, और मैं इतना इंस्पायर हो गया कि मैं भी अपनी बुक लिखने लगा हूँ। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और ऋषु विल बी द एडिटर ऑफ द बुक। अभी मैंने टाइटल फाइनलाइज नहीं किया है, मैं आपके साथ ही फाइनलाइज करूँगा। दिमाग में जो भी आ रहा है उसका टाइटल है अवेयरनेस हैज़ नो लैंग्वेज, बट गारंटी नहीं है कि यही होगा टाइटल। कुछ भी हो सकता है क्योंकि आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम Yeah, ऋषु। we all go with the flow. यस। जो जो भी हमने बुक्स की बात करी या जो वेबसाइट की बात करी या फिर जो हमने बिजनेस की बात करी, उसके सारे लिंक्स हम देंगे इन द शो नोट्स। इफ यू रेजोनेट विद अस, do connect with us wherever you think that you want to connect with us. Who knows इस लाइफ में कब कौन और कौन सी बुक, कौन सी स्मेल या कौन सा मैसेज आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। यू डोंट नो, आई डोंट नो, नो वन नोज। तो अगर लगता है कि सुन के आपको अच्छा लगा, सुन के लगा कि यार हार्ट में कुछ हुआ तो कनेक्ट करने की कोशिश करो, टाइम निकालो। आई नो इस फास्ट लाइफ में हम स्क्रॉल करते जाते हैं, आगे आगे भागते जाते हैं, बट हमारा जो हमारा जो वेंचर है या जो बुक्स भी हैं या जो भी हमारा इनिशिएटिव है वो थोड़ी उसको स्लो डाउन करने के लिए ही हमने किया है। तो स्लो डाउन करो, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग ब्रीदिंग करो, Yes. थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा सुबह उठ के टेक्नोलॉजी से दूर रहते हुए नेचर से जुड़ो, थोड़ा अपने आप से जुड़ो और अपने आप से प्यार करो और सबसे प्यार करो। यही मैसेज है हमारा और यही मैसेज है हमारे सारे इनिशिएटिव्स का। बिल्कुल. So stay tuned and look forward to the next video where we will be discussing the first poem. And how many poems we have in this? 18. 18 poems. We just have I'll give you a look, like kind of you can't read it, I know, but this is kind of a glimpse of what we're going to go through. There are 18 poems one by one, so there will be 18 videos and this will be a playlist. So stay And tuned. just for everybody to know, we have a poem in Hindi and also in English. यस। सो So ये सीरीज जो हमने सोचा है कि ये हिंदी में होंगी और फिर उसके बाद इंग्लिश में भी होंगी।
चलते जाएंगे, देखेंगे कैसे टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत वेंचर्स भी हैं, बुक भी लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि टाइमली आती रहे। क्यों मनप्रीत? राइट। शी बिल्कुल। इज आर टेक्निकल, लाइक टेक्निकल पर्सन। सारा जो सेटअप है, maybe we'll have some bloopers also which she will share. I don't know how this setup is done by her. Voice quality, give us feedback because she is taking care of that as well. तो feedback दो, कुछ improve करना है, equipment में invest करना है, या कुछ setting change करनी है, तो comments में जो भी आपको लगता है लिखो। All advices are welcome. So take care, be Uh, happy, be happy. Be Yes. happy and just go with the flow. Go go with the with the flow. flow. We'll see you soon. Yeah. Bye bye. Id-ism. I really don't know. Let's awaken our senses together to enhance perception.